वीडियो क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन पे आधारित है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज के वीडियो में आपके साथ मैं अपना क्लोजेट टूर शेयर करूंगी, जहां पे आप देखेंगे कि मैंने अपनी साड़ियां, सलवार सूट, जीन्स टॉप, लेगिंग्स और रेगुलर वियर कुर्तीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। उसके साथ ही मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज और उनकी आप किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के वीडियो में। ये है मेरा क्लोजेट, जहाँ पे मैं मेरी अब साड़ियाँ और अन्य जो कपड़े हैं उनको रखती हूँ। अब हम देखेंगे कि मैंने इन सारे कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। यह सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने अपनी साड़ियों को हैंग करके रखा है। हैंगर में मैंने पहले ब्लाउज और उसके ऊपर साड़ियों को लगा के हैंग किया है। यहाँ पे मैंने हल्की कॉटन वाली साड़ियों को ही रखा है और नीचे की जगह बच गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी जो अन्य साड़ियाँ हैं उनको साड़ी बैग्स में रख के ऑर्गेनाइज किया है। इससे आपकी साड़ी धूल और गंदगी से बची रहती है। यहाँ पे मैंने घर के जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं या पूजा होती है उनमें पहनने के लिए ये सारी साड़ियाँ काम में आती है। जो हेवी पार्टी वेयर ब्रॉड बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती है जो हम शादी में या बड़े फंक्शन में पहनते हैं, उन साड़ियों को मैंने बेड बॉक्स में अच्छी तरह से पैक करके रखा है। मैं अपनी पैठणी या जो सिल्क वाली साड़ी होती है उनको इस तरह के साड़ी बैग में रखना पसंद करती हूँ। इसकी वजह से ये सुरक्षित भी रहती है और उनकी जरी भी खराब नहीं होती है। और उसके अंदर ही मैंने ब्लाउज को भी रखा है। साड़ी की क्रीज बनाने के लिए मैं इसके अंदर पेपर रखना पसंद करती हूँ। और ये जो ड्राई क्लीनिंग वाला लेबल है उसको भी आपको हटा लेना चाहिए, नहीं तो इसकी इंक की वजह से आपकी साड़ी भी खराब होने की चांसेस होते हैं। इसी तरह मैंने अपनी साड़ियों को साड़ी बैग में पैक करके रखा है। यहाँ पे मैंने ब्लाउज के लटकन को टिश्यू पेपर की मदद से रैप करके रखा है ताकि इसकी पॉलिश भी खराब नहीं होती। और ये जो लटकन की डिज़ाइन है ये साड़ी में अटक भी नहीं जाती, नहीं तो इसकी वजह से आपकी साड़ी की जो जरी है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे जो एक्स्ट्रा सूट है और मेरे हस्बैंड के जो कुर्ता सेट है जो हम फेस्टिवल्स में पहनते हैं या जो नए कपड़े हैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। इसके नीचे वाले शेल्फ में आप देखेंगे ये छोटी सी बास्केट है। यहाँ पे मैंने अपने जो प्लाजो पैंट्स है उनको इस तरह से फोल्ड करके कोन मेरे मेथड में ऑर्गेनाइज किया है, तो इसकी वजह से ये निकालना और रखना आसान हो जाता है। और आगे आप देखेंगे कि इन साड़ी बैग में मैंने अपने लहंगे, हेवी सलवार सूट और स्कर्ट को भी इस तरह से ही पैक करके ऑर्गेनाइज करके रखा है। इन सारी बैग में मैंने अपने जो भारी सलवार सूट है उनको रखा है। इसी सलवार सूट में मैंने उसकी जो दुपट्टा है और पैंट है इसको भी रखना पसंद करती हूँ। और ये जो ब्लैक वाला प्लाजो सेट है उसको मैंने पॉलीथीन में पैक करके रखा है। इसके नीचे ये दो ड्रॉवर दिए हैं। ये ड्रॉवर में मैंने अपनी सारी जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होती है उनको अलग अलग फोल्डर में एज अ कैटेगराइज करके
ऑर्गेनाइज किया है, तो इसकी वजह से आपको ये जल्दी भी मिल जाते हैं और सॉर्टेड भी रहते हैं। और ऊपर वाले ड्रॉवर में मैंने जो अपनी दुपट्टा है उनको या स्कार्फ है उनको ऑर्गेनाइज किया है ऐसे फोल्ड सिस्टम में। और ये पीछे देखेंगे जो नाइट वेयर गाउन्स होती है उनको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। अब आते हैं इसके नीचे वाली शेल्फ में। यहाँ पे मैंने 3 बास्केट को रखा है और उनको लेबलिंग भी किया है। इस वाले बास्केट में मैंने लेगिंग्स रखी है और इसको भी मैंने लेबल किया है। डोरी की मदद से मैंने इसके पीछे इसको हैंग कर दिया है लेबल को, और फोल्ड सिस्टम में मैंने सारी लेगिंग्स को फोल्ड करके रखा है, तो इसकी वजह से ये निकालना और रखना मेरे लिए आसान हो जाता है। उसी तरह मैंने जो रेगुलर मेरी डेली वेयर कुर्तीज़ होती है उनको भी रखा है। इस तरह से आप रखेंगे कि एक ही बास्केट में आप बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बास्केट में रखने से इसे निकालना और रखना भी बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह मेरे जो मैक्सी ड्रेसेस है या वन पीस ड्रेसेस है उनको भी इसी तरह फोल्ड करके मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज किया है। और आप देखेंगे कि इस बास्केट के पीछे भी थोड़ी सी जगह बची थी, तो आप चाहे तो थोड़ा सा, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हो तो उनको भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे वाले शेल्फ में, जहाँ पे इस बास्केट में मैंने अपने जो जीन्स और टॉप है उनको रखा है और उनको भी मैंने लेबल कर दिया है। और नीचे इस तरह के जो मैट आते हैं उनको रखा है ताकि बास्केट को निकालना और रखना आसान हो जाए। और ये जो पुल आउट बास्केट है, यहाँ पे मैंने जो अपनी साड़ियाँ हैं उनके पेटीकोट्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। और आप ये देखेंगे ये बड़ा सा साड़ी बॉक्स है, जहाँ पे मैंने अपने कॉटन के सलवार सूट या एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मोस्टली मैं अपने होम टाउन में जब जाती हूँ तब पहनती हूँ, उनको रखा है। और उसके साथ साथ में स्वेटर को भी मैं इस बॉक्स में रखना पसंद करती हूँ। क्लोजेट छोटा होने की वजह से मैं ज़्यादा कपड़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम अपने कपड़ों को डीक्लटर करते रहती हूँ और कई कपड़ों को थोड़े दिन के लिए यूज़ करने के बाद बेड बॉक्स में रख देती हूँ और दूसरे कपड़ों को यूज़ करने के लिए निकालती हूँ। इसी तरह रोटेशन करके मैं अपने क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप भी अगर आपका क्लोजेट छोटा हो तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज करें, तो आपका अलमारी है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज और मेंटेन भी रहेगी। और टाइम टू टाइम आपको क्लोजेट को हमेशा रीऑर्गेनाइज ज़रूर करना चाहिए। ये क्लोजेट के नीचे एक बड़ा सा ड्रॉवर दिया है, जहाँ पे मैं अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये ड्रॉवर के बाजू का एक कंपार्टमेंट दिया है, जब आप इसे सेफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो साड़ियों पे या सूट पे पहनती हूँ उसका बॉक्स रखा है, और छोटी मीठी एक्स्ट्रा चीज़ें है जैसे कि वॉलेट और ये है कैमरा का लेंस। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, यहाँ पे मैं जो अपने ट्रेडिशनल वेयर पे नेकलेस या साड़ी या जो सेट्स होते हैं, ज्वेलरी सेट्स, उनको अलग अलग पॉलीथीन में या जिपलॉक बैग में पैक करके रखा है ताकि इसकी पॉलिश भी ख़राब नहीं होती है और ये अच्छे से आप मेंटेन भी रख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने अपनी सारी ज्वेलरी को इसी बॉक्स में एक साथ रखना पसंद करती हूँ। तो आप अपने ज़्यादा कपड़ों को इस तरह से छोटे क्लोजेट में भी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना।